तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसका नाम है आइक्रा लिमिटेड। सो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसका डिटेल एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। बिजनेस मॉडल क्या है वो समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है वो चेक करेंगे, इनका बैलेंस शीट क्या है वो चेक करेंगे और असेट लाइट बिजनेस मॉडल की वजह से इनका कैश फ्लो जनरेशन जो होता है ना वो क्या है वो समझेंगे और उसकी वजह से इनका आरओसी और आरओई इंप्रूव होकर आता है ना तो वो क्या है वो समझेंगे और इसकी वजह से इसका पी रेशियो जो है वो अंडर वैल्यूड हो चुका है तो वो क्या है वो समझेंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और इनके इंटरनेट पेजेस पे जाके हम देखते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमें क्या समझ में आता है तो इनके बिजनेस मॉडल में क्या है दोस्तों, रेटिंग एजेंसी है ये। तो रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है, तो रेटिंग एजेंसी मतलब ये है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। ये समझो हमने एक कंपनी का पेज ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जाके अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं ना तो ये क्या करते हैं, ये जो आइक्रा जो है ना, ये आइक्रा ने ये पर्टिकुलर जो है कंपनी जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका डिटेल ऑडिट करके इसका डिटेल एक रिपोर्ट बनाया है और इनको रेटिंग दिया है ICRA AAA और ICRA AAA स्टेबल। तो ये ICRA AAA स्टेबल का मतलब क्या होता है, तो वो क्या है, इनका ग्रेडिंग एक सिस्टम है। तो AAA का मतलब ये होता है कि ये जो बिजनेस है वो हाईएस्ट सेफ्टी पे चल रहा है, उसमें कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, कस्टमर को एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि ये पर्टिकुलर जो है कंपनी वो अच्छी तरीके से ऑपरेट हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। और इसके अलावा ये और क्या करते हैं, इसके अलावा ये स्टॉक मार्केट में टिप्स देते हैं। तो वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ये जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनको लगता है कि हॉस्पिटल का जो है सेक्टर वो आगे जाके अच्छा करने वाला है, तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, इसका रिपोर्ट जनरेट करके ये स्टॉक मार्केट में टिप्स देते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी है कि सब्सक्राइब टू फुल रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक छोटा एक रिपोर्ट, एक समरी यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेट किया है। लेकिन अगर आपको इसका डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो डिटेल रिपोर्ट के लिए इनको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक मार्केट में क्या टिप्स देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा इनका एक बिजनेस मॉडल जो एक असेट लाइट बिजनेस मॉडल है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसके नंबर्स चेक करते हैं अभी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए हम यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या दिखता है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 230 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ पे, मतलब कि पिछले 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों, ठीक है। 230 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो क्या है 268 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है दोस्तों। इनका नेट प्रॉफिट क्या है तो 196 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है, ठीक है। अगर इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या परफॉर्मेंस है वो चेक करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये जो है सेल्स वो थोड़ा सा कम हो क्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो क्या है, हाईएस्ट एवर है दोस्तों, और नेट प्रॉफिट क्या है दोस्तों, हाईएस्ट एवर है। इसकी वजह से क्या हम यहाँ पे चार्ट पे जाके इनका पी रेशियो जो है वो चेक कर सकते हैं। और तो इसका पी रेशियो क्या हो चुका है दोस्तों, पी रेशियो है अभी 24.1 जो अप्रैल 2020 में था 23.1। तो ये दोस्तों क्या है, अंडर वैल्यूड एक बॉटम रेंज में आ चुका है ये पी रेशियो। तो पी रेशियो क्या होता है दोस्तों, एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जिसमें इसका मार्केट कैप के कंपैरिजन में इनका प्रॉफिट जो है वो हमें ज्यादा नजर आता है। तो ये जो ब्लू कलर के बाहर है वो क्या है, इनके प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अभी हाईएस्ट एवर है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि स्टॉक का प्राइस जो है, चेक करते हैं कि प्रॉफिट जो है हाईएस्ट एवर है लेकिन इनका स्टॉक का प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट 52 वीक लो है दोस्तों। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉफिट के बार ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। तो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे लिए ये उल्टा दाव हो जाता है। उल्टा दाव का मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वैल्यूएशन जो है वो करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि 52 वीक लो प्राइस है क्या, तो वो है 52 वीक लो था 4692 करोड़ और अभी ये प्राइस चल रहा है 4904 करोड़। तो यहाँ से
हमें ये नजर आता है कि थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आज का इसका प्राइस देखेंगे ना, अगर आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 4,903 रुपीज और आज का इसका लोवेस्ट प्राइस था 4,727 रुपीज। क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा सर्च लगा है, इंटरनेट को पूछा है कि आइक्रा लिमिटेड का आज का प्राइस क्या है वो बताइए। तो आज का प्राइस क्या था, लोवेस्ट 4,727 रुपीज, जो 52 वीक लो के नजदीक है। तो इसीलिए हमने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए। अभी इनके बैलेंस शीट में जाते हैं तो क्या नजर आता है, इनका इक्विटी कैपिटल काफी कंसिस्टेंट और काफी कम भी है, क्योंकि वो 10 करोड़ है। अभी 10 करोड़ का इक्विटी कैपिटल के सामने इनका फेस वैल्यू है 10 का, तो 10 डिवीजन 10 मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़ का इक्विटी कैपिटल में प्रमोटर के पास 51% है दोस्तों, ठीक है। तो 1 करोड़ में 51 लाख का इक्विटी, 51 लाख शेयर्स तो इनके प्रमोटर के पास है। तो पब्लिक के पास क्या है दोस्तों, FII जो एक स्ट्रॉन्ग हैंड रहता है उसके पास में 7 करोड़ का है अप्रोक्सीमेटली, और DII के पास 24% का स्टेक होल्डिंग है दोस्तों। तो पब्लिक के पास एज सच ज्यादा कुछ नहीं बचता है। अगर हम 16.7% से इसका जो है वो चेक करते हैं, इसका मार्केट कैप है तो 14,4728 करोड़ है ना, 4728 मतलब 4,728 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके पब्लिक होल्डिंग से तो क्या नजर आता है, इनका पब्लिक होल्डिंग है 16%। तो कंजर्वेटिव साइड हम लोग क्या करते हैं, सेफर साइड 17% लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आता है दोस्तों, 800 करोड़। तो 800 करोड़ के शेयर सिर्फ मार्केट में ओपन है दोस्तों। तो ये अच्छा लगता है, आम पब्लिक में सिर्फ 800 करोड़ रुपीस के शेयर ओपन है ट्रेड करने के लिए। तो ये एक अच्छा लगता है दोस्तों। और इसी की वजह से मतलब कि इनके प्रमोटर के पास हाईएस्ट होल्डिंग है और इक्विटी कैपिटल जो है वो कम है। इसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस भी हमें 4 फिगर में ये नजर आता है। तो दोस्तों जब बैलेंस शीट क्लीन होता है, प्रमोटर अच्छा होता है और इक्विटी कैपिटल बहुत कम होती है, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस भी दोस्तों ज्यादा होता है। और ये कब नजर आता है, जब प्रमोटर मल्टीनेशनल होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके प्रमोटर कौन है। तो देखिए ये मूडी इन्वेस्टमेंट जो है ना दोस्तों, वेरी वेल नोन है ना, वेरी वेल नोन इन्वेस्टमेंट कंपनी है दोस्तों अमेरिका में। ये इनके प्रमोटर है दोस्तों, मूडीज इन्वेस्टमेंट कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वो है 31.6% पे। तो इसीलिए ये MNC कंपनी है दोस्तों, और इसकी वजह से इसको हमने एनालिसिस में सिलेक्ट किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया इनका बैलेंस शीट जाके चेक करते हैं। तो ये क्या है, इक्विटी कैपिटल हमने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। इनके अलावा अगर इनके रिजर्व देखेंगे दोस्तों तो 1171 करोड़ के इनके रिजर्व है, जो हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। इनके बोरोइंग क्या है, तो बोरोइंग तो दोस्तों ना के बराबर है। अगर इनके रिजर्व देखेंगे तो 4 फिगर में, और इनके बोरोइंग क्या है, हार्डली 2 फिगर में, बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट है। और इसको चेक करने का क्या तरीका रहता है कि इनके पास कैश कितना है, उसके सामने इसको कंपैरिजन में लिया जा सकता है। तो इनके पास कैश है 42 करोड़ के, जिससे ये बोरोइंग है उसको रीपे करके ये डेट फ्री भी हो सकते हैं। और डेट फ्री ये लोग थे, मार्च 2020 में ये कंपनी डेट फ्री हुआ करती थी। और उसके बाद अगर इन्होंने डेट लेना शुरू किया है, जो कि बहुत ही कम है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने उनके असेट को 54 करोड़ से 313 करोड़ तक एक्सपांड किया। मतलब 6 गुना इनके 5 या 6 गुना से इनके असेट भी एक्सपांड हुए हैं दोस्तों। तो ये बिजनेस मॉडल दोस्तों यही रीजन से अच्छा लगता है। और इनका कैश फ्लो देखेंगे तो क्या है दोस्तों, हाईएस्ट एवर है, और हमेशा इनको कैश फ्लो पॉजिटिव होने की हैबिट है दोस्तों, है ना। तो ये असेट बिजनेस लाइट एक बिजनेस मॉडल जो असेट लाइट होता है, उसमें ये एडवांटेजेस होते हैं दोस्तों कि इनका फ्री कैश फ्लो हमेशा स्ट्रांग रहता है दोस्तों, ठीक है। ये हमने देख लिया। और इनका रेशियो देखेंगे तो बिजनेस का ऑपरेट करने का एफिशिएंसी देखेंगे तो भी फेयरली एक फेयर रीजन में है। अगर हम देखें तो 2019 के बाद मतलब कोविड के बाद इन्होंने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया है, वो नजर भी आता है। तो कोविड के बाद इंप्रूवमेंट अगर हुआ है बिजनेस में तो ये दोस्तों अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इसका वैल्यूएशन। और अभी आगे बढ़ेंगे इनके टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट पे क्या है दोस्तों, आपको पता है कि सेबी रेगुलेटर जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, 3 महीने का प्राइस डेटा छुपा दिया है। तो अगर आज का डेट हम चेक करते तो क्या है, 31 जुलाई। तो हमने क्या डेट से
डेटा जो है वो छुपा दिया है, 29 अप्रैल के बाद का आगे का 3 महीने का डेटा छुपा दिया है, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है वो अलाउ नहीं करता है। तो हमने देख, तो अभी इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्राइस में क्या दिखाई देता है, प्राइस में क्या है ना, यहाँ पे एक रेंज है, उसको प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। तो ये स्टॉक क्या करता है, एक फेयरली एक रेंज में आता है यहाँ पे और फिर ऊपर जाना शुरू करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे था वो ऊपर आया था एक बार, ठीक है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे इसने टच किया और फिर इसके यहाँ पे ऊपर आ गया, वो है 2 बार, यहाँ पे देखते हैं ये 3rd टाइम, यहाँ पे देखते हैं 4th टाइम, यहाँ पे ये 5th टाइम ये चलने के लिए दोस्तों शुरू है, ठीक है, चलने के लिए शुरू हो रहा है। तो ये हो गया इसका टारगेट 6145 रुपीज दोस्तों, ठीक है, क्या हो गया इसका टारगेट। अभी टाइम फ्रेम क्या होगी इसके लिए, ठीक है, तो टाइम फ्रेम निकलने का एक ट्राई करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे तो क्या नजर आता है, टेक्निकल चार्ट पे टाइम फ्रेम निकालने का ट्राई करते हैं तो क्या नजर पे आता है। तो फर्स्ट टाइम जब इसने एक रैली लगाई थी तो 57 डेज में ये टारगेट को, ये जो है टारगेट उसको अचीव किया था। और सेकंड टाइम जब इसने रैली लगाई तो 124 डेज में ये टारगेट अचीव किया था, ठीक है दोस्तों। और इसने 3rd टाइम जब रैली लगाई तो कितने टाइम में अचीव किया था ये टारगेट, वो चेक कर सकते हैं, वो है 137 डेज, ठीक है दोस्तों। और अभी ये 4th टाइम जब इसने टारगेट अचीव किया तो कितने दिन में अचीव किया था, ये है अप्रोक्सीमेटली 79 डेज में दोस्तों, ठीक है। तो 4 बार इसका चार इंटरवल हमने सिलेक्ट किए, जो पास्ट में थे वो चेक किए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो टारगेट है 6145 रुपीज का, वो 6 महीने के लिए हम सेफर साइड पे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6145 रुपीज का टारगेट कितना % गेन आता है वो चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस डेटा है वो छुपा दिया है दोस्तों। तो टारगेट हो गया 6145 रुपीज। इसमें से क्या करेंगे, इसका करंट प्राइस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस 4904 रुपीज। तो ये क्या गेन निकल के आता है, 1241 रुपीज का गेन निकल के आता है। इसको डिवाइड करेंगे करंट प्राइस से तो क्या निकल के आएगा, परसेंटेज गेन दोस्तों, ठीक है। ये परसेंटेज गेन कितना निकल के आता है, 25% दोस्तों। तो 25% हमने बोला 6 महीने में, है ना। तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि 25% 6 महीने में, तो आप समझ लीजिए कि ये आज के डेट में 31 जुलाई 2026 को 100 रुपीज का है। और 25% का गेन अगर ये 6 महीने में आता है तो वो चला जाता है 31 जनवरी 2027 का डेट। और दोस्तों इसका एनुअल ग्रोथ रेट क्या निकल के आता है, अगर ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसका बैक टेस्टिंग भी हमने चेक कर लिया, तो ये एनुअल मतलब पूरा सालाना ये 55% का गेन आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू फॉर